नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट की ब्याज दरें लगातार बढ़ रही हैं। तो ऐसे में आपकी जो पुरानी एफडी है जिन पर आपको कम ब्याज मिल रहा है, उन्हें तोड़ करके नई एफडी बनवाना आपके लिए कितना फायदेमंद होगा, कितना नुकसानदायक होगा। साथ ही पुरानी एफडी को तोड़ करके नई एफडी बनवाना सही होगा या गलत होगा। साथ ही अगर आप अपनी पुरानी एफडी का प्री मेच्योर क्लोजर करते हैं, यानी आपकी एफडी अभी मेच्योर नहीं हुई है, उसका समय अभी बाकी है और आप उसे बीच में ही तोड़ देते हैं, तो बैंक आपसे उस पर कितनी पेनाल्टी लेते हैं, सब कुछ इस वीडियो में मैं आप लोगों को विस्तार से जानकारी देने वाला हूं। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन अवश्य प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है कोविड काल की वजह से पिछले 2-3 सालों में एफडी की जो ब्याज दरें हैं वो बहुत ज्यादा घट गई थी। एफडी की जो ब्याज दरें कोविड काल से पहले 8% 9% हुआ करती थी, वो ब्याज दरें घट करके 5% 6% के बीच में आ गई थी। तो दोस्तों, एफडी की जो ब्याज दरें थी बहुत ज्यादा कम हो गई थी। लेकिन दोस्तों, आरबीआई लगातार पिछले 6 महीने से अपने रेपो रेट में बढ़ोतरी कर रहा है। कुछ बेसिस पॉइंट की लगातार हर महीने 2 महीने में बढ़ोतरी करता जा रहा, जिसका फायदा ये हुआ है कि अब आपकी जो एफडी की रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी सभी बैंकों ने बढ़ाना शुरू कर दिया है। और दोस्तों, एफडी की जो ब्याज दरें हैं पिछले 6 महीने से लेकर के 1 साल का समय अगर देखा जाए तो सभी बैंकों ने अपनी जो एफडी की ब्याज दरें हैं वो फिर से उसी लय में वापस आने लगी हैं और एफडी की जो ब्याज दरें हैं वो 7 से 8% के बीच में पहुंच चुकी हैं। दोस्तों, अब मैं आपको एक उदाहरण देकर के समझाता हूं कि मान लीजिए किसी सज्जन ने किसी भी बैंक में आज से 1 वर्ष पहले एक एफडी की थी जिस पर बैंक उन्हें 5 या 5.5% ब्याज दे रहा था। अब दोस्तों, उन सज्जन ने अपनी उस एफडी को 2 वर्ष के लिए कराया था, तो उनका 1 वर्ष पूरा हो चुका है और अब 1 वर्ष शेष है। और आज के समय में उसी बैंक ने 2 वर्ष के लिए जो ब्याज की दर है वो 7% कर दी है। तो अगर वो सज्जन अपनी उस एफडी को तोड़ करके नई एफडी करवाते हैं तो उनका फायदा होगा या नुकसान होगा। तो दोस्तों, हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि इस स्थिति में अगर आपके सामने भी ऐसी स्थिति है, आपने भी 1 वर्ष या 1.5 वर्ष पहले कोई एफडी कराई थी जिस पर आपको 5 या 5.5% ब्याज बैंक दे रहा है, तो दोस्तों आज के समय में जो ब्याज की दर है वो 7 से 8% के बीच में पहुंच चुकी है। तो दोस्तों, आपके लिए बेनिफिट यही होगा कि आप उस एफडी को तोड़ दीजिए, क्योंकि बैंक आपसे जो प्री मेच्योर क्लोजर की पेनाल्टी लेगा वो ज्यादातर बैंक आधा % आपसे लेते हैं, यानी 0.5%। कुछ बैंक, ये बैंक टू बैंक डिपेंड करता है, कुछ बैंक टाइम और कुछ बैंक अमाउंट के हिसाब से आप लोगों से पैनल इंटरेस्ट लेते हैं, यानी पेनाल्टी लगाते हैं। तो ये आपको देखना है कि आपका बैंक आपसे कितनी पेनाल्टी ले रहा है। ज्यादातर बैंक आपसे 0.5% की पेनाल्टी लेते हैं। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि ये जो पेनाल्टी होती है आपके जो इंटरेस्ट होता है, एफडी का जो इंटरेस्ट होता है उसी पर लगाया जाता है, आपके मूलधन पर कोई भी पेनाल्टी नहीं लगाई जाती है। तो आपको अगर बैंक ने कहा था कि हम 5.5% ब्याज देंगे और अगर आप प्री मेच्योर क्लोजर करते हैं तो अगर बैंक आपसे आधा % यानी 0.5% की कटौती करता है तब दोस्तों आपको 5% ब्याज मिल जाएगा। अब दोस्तों, अगर आप नई एफडी कराते हैं तब दोस्तों बैंक आपको 7% ब्याज देगा। तो इसमें आपका बहुत बड़ा बेनिफिट है, आपको 2% का फायदा हो जाएगा, यानी उधर आपको 5% मिलेगा और अगर आपका ये चलता रहता तो आपको सिर्फ 5.5% ब्याज ही मिलता। तो इसलिए दोस्तों आपका 1.5% का सीधा सीधा फायदा हो जाएगा, आपका आधा % का नुकसान अवश्य होगा क्योंकि आपने प्री मेच्योर क्लोजर कराया है। तो ये आपको अपनी बैंक में जाकर के पता कर लेना है कि आपका बैंक आपसे पेनाल्टी 1% की लेगा या फिर आधा % की लेगा। मैंने आपको बताया मोस्टली सभी बैंक जो प्री मेच्योर क्लोजर की पेनाल्टी होती है वो आधा % ही लगाते हैं, लेकिन कुछ बैंक हैं जो कि कुछ उनका टाइम निश्चित है, अगर उस टाइम से पहले आपने अपनी एफडी का प्री मेच्योर क्लोजर कराया है तो 1% की पेनाल्टी भी ले लेते हैं। जैसे कि एसबीआई है, वो 5 लाख के अमाउंट के ऊपर आपसे 1% की पेनाल्टी लेता है। 5 लाख के नीचे का अगर अमाउंट है तब आपसे 0.5% की ही पेनाल्टी लेता है। तो ये आपके बैंक पर डिपेंड करता है कि बैंक आपसे कितनी पेनाल्टी लेगा। दोस्तों, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपका बैंक आपसे कितनी पेनाल्टी लेगा और आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना बढ़ा हुआ है। इस चीज को देख करके ही आप लोग अपनी पुरानी एफडी को तोड़ करके नई एफडी बनवा सकते हैं, उसमें आपका फायदा होगा। वहीं दोस्तों, अगर आपने अपनी कोई एफडी 1 वर्ष के लिए कराई थी जिसका 6 माह समय पूरा हो चुका है, यानी 6 माह पहले ही आपने अपनी उस एफडी को कराया है और 6 माह का समय अभी बाकी है उसे मेच्योर होने में, और बैंक आपको 6% ब्याज उस एफडी पर दे रहा है, और आज की डेट की अगर हम बात करें तो आज की डेट में मान लीजिए उस एफडी पर उस समय के लिए आपको 7% ब्याज बैंक दे रहा है, तो दोस्तों आपका 1% का लॉस हो रहा है। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे सलाह दूंगा कि आप लोग उस एफडी को ना तोड़ें, क्योंकि अगर आपका बैंक आपसे पेनाल्टी 1% की लेता है तो दोस्तों इसमें आपका कोई भी फायदा नहीं होने वाला। तो इसलिए दोस्तों मैं एक सलाह आप लोगों को और देना चाहता हूं, अगर आपकी एफडी का मेच्योरिटी टाइम 3 से 6 महीने के आसपास है तो आप लोग उसका प्री मेच्योर क्लोजर ना कराएं, उसका मेच्योरिटी हो जाने दीजिए, तभी आप लोग उसको नई एफडी बनवाएं। अगर आपकी एफडी मान लीजिए आपने 5 वर्ष के लिए करा रखी है और अभी सिर्फ 2 वर्ष का समय पूरा हुआ है,
3 वर्ष मैच्योरिटी के लिए बाकी हैं, ब्याज की दर में आपको 1% या 1.5% का नुकसान हो रहा है, तब आप लोग एफडी को तोड़ दीजिए। उसमें आपका बड़ा बेनिफिट होगा, क्योंकि अगर आपका बैंक आपसे 1% की भी पेनाल्टी ले लेता है तब भी आपको आधा % का बेनिफिट हो जाएगा, यानी 0.5% का बेनिफिट हो जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपनी बैंक में जा करके पता कर लें कि आपका बैंक प्री मैच्योर क्लोजर करने पर आपसे कितनी पेनाल्टी लेगा। वो आधा % की पेनाल्टी लेगा या 1% की पेनाल्टी लेगा, और आपके बैंक ने एफडी पर कितना ब्याज बढ़ाया है। अगर वो आधा % आपकी पेनाल्टी लेता है और ब्याज की दर भी आधा % बढ़ी है तो आपका कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला। तो इसलिए आप लोग अपनी पुरानी एफडी को मत तोड़िए। वहीं अगर आपसे पेनाल्टी 1% की ले रहा है बैंक और 1% ही इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है, तब भी आपका कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला है। वहीं अगर बैंक आपसे आधा % की पेनाल्टी लेगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट 1.5% बढ़ चुका है, तब दोस्तों आपका बेनिफिट है कि आप उस एफडी को तोड़ दीजिए और आप नई एफडी करा लीजिए, उसमें आपका 1% का बेनिफिट हो जाएगा। दोस्तों, आशा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।